हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विदेश वाला। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्ट्रिया वर्क परमिट के बारे में। यस, हम बात करेंगे क्या क्या पर्क्स आपको मिलेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आप आपकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट, इस वर्क वीज़ा के लिए आपके पास में अगर ऑलरेडी जॉब नहीं है ऑस्ट्रिया में, आपके पास में कोई एक्सेप्टेंस लेटर या फिर आपके पास में कोई एम्प्लॉयर नहीं है, फिर भी आप ये वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑस्ट्रिया जाके सीधा जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी बिग एडवांटेज। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रिया। सो जिस तरह से आपको पता है कि ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और स्पेशली एक शेंजन कंट्री है, तो वो एक फायदा आपके पास में मिलता है कि अगर आप शेंजन कंट्री में जाते हैं तो यू हैव एक्सेस टू 29 कंट्रीज। तो अगर आपके पास ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट या वीज़ा है तो आप 29 कंट्रीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इट इज़ अ बिग एडवांटेज। इसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारे एडवांटेजेस अगर आप ऑस्ट्रिया में काम करने जाते हैं तो, जैसे कि यहाँ पे 70% पॉपुलेशन इंग्लिश में बात करती है। तो यहाँ पे दो ही लैंग्वेजेस मेनली यूज होती हैं, एक होती है जर्मन और दूसरी इंग्लिश। बट यस, 70% पॉपुलेशन इंग्लिश जानती है, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर अस टू वर्क देयर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन सिर्फ 9 मिलियन है और यहाँ पे जॉब वैकेंसीज बहुत सारी हैं, तो बहुत सारा वर्क अपॉर्चुनिटी है। मतलब लोग बहुत सी दूसरी कंट्री से, इवन दूसरी यूरोपियन कंट्री से ऑस्ट्रिया आते हैं काम करने के लिए। इसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने जो वेज है यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए ये फिक्स कर रखा है कि 1500 यूरोस पर मंथ तो कंपल्शन आपको देने ही है। सो इसी के कारण से ऑस्ट्रिया में ऑन एन एवरेज सैलरी जो है वो आराम से 2000 to 3000 यूरोस पर मंथ आपको मिल जाती है। तो इट इज़ अ बिग एडवांटेज और ऑस्ट्रिया में ये सैलरी बहुत अच्छी है सेविंग्स पर्सपेक्टिव से भी, और आप ऑस्ट्रिया में इसके बेसिस पे आराम से काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें जॉब सीकर वीज़ा जो ऑस्ट्रिया देता है तो वो क्या वीज़ा है, तो ये 6 महीने का वीज़ा ऑस्ट्रिया आपको देता है, जॉब सीकर वीज़ा, जिसके अंदर हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स के लिए वीज़ा होता है। इसमें कंपल्शंस इतने हैं कि आपके पास में एक अच्छे एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशनल स्किल्स होने चाहिए आपके पास में, प्लस आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। अगर आप इन कैटेगरीज को फुलफिल करते हैं तो आप इस जॉब सीकर वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कैसे आप आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं इस वर्क वीज़ा के लिए। तो इसके लिए ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने टेस्ट बना रखा है। सो एक छोटा सा एग्जाम होता है जो 100 पॉइंट्स का होता है और आपको इस एग्जाम में आपको 70 पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं। तो ये कोई रिटन टेस्ट या फिर ओरल टेस्ट नहीं होता है, इट इज़ वेरी सिंपल टेस्ट। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि उन लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज में पॉइंट्स अलॉट कर रखे हैं। 4 कैटेगरीज हैं, जैसे क्वालिफिकेशन हो गई, आपके स्किल्स हो गए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एज क्राइटेरिया एक हो गया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गई और द लास्ट वन इज वर्क एक्सपीरियंस। तो इन 4 कैटेगरीज के बेसिस पर आपको पॉइंट दिए जाते हैं। इन चारों कैटेगरीज को अलग अलग पॉइंट्स में डिनोट कर दिया गया है, जैसे कि क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स को 40 पॉइंट्स, वर्क एक्सपीरियंस 20 पॉइंट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 10 पॉइंट्स, एज 20 पॉइंट्स। अगर आप इन सारे पॉइंट्स में कितना स्कोर करते हैं और आपका टोटल 70 पॉइंट्स तक आ जाता है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वर्क वीज़ा। अब आपको कैसे पता चलेगा आप इसके एलिजिबल है या नहीं है, तो मैं ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चेक कीजिए और आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। वहाँ पे उन्होंने इन डिटेल पूरा बाइफरिकेशन दिया हुआ है कि आपको कैसे पॉइंट्स स्कोर करने हैं और आप किन किन पॉइंट्स पे कितने एलिजिबल हो जाते हो। तो आप आराम से वहाँ जाइए, चेक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है ना। बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि यार हमारे पास में तो क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं है, हम इतने स्किल्ड हाईली स्किल्ड नहीं है, सो हमें ये वर्क वीज़ा किस तरह से मिलेगा। तो इसका एक और अल्टरनेटिव है जिसमें आप स्किल्ड लेबर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्किल्ड लेबर के अंदर भी ऑस्ट्रिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी जॉब्स है। हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, हम बात कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, इवन ट्रक ड्राइवर्स, डिलीवरीज, वेटर्स, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरमार्केट हेल्पर्स, कैशियर्स, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो स्किल्ड लेबर के अंडर ऑस्ट्रिया में अवेलेबल है। पर यहाँ पे भी कैच इतना है कि आपको अगर इन जॉब्स को भी टारगेट करना है तो आपके पास में वोकेशनल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। इन सपोज अगर आप जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आप अपना करियर वहाँ परस्यू करना चाहते हैं, तो आपके पास में एज ए इलेक्ट्रिशियन की वोकेशनल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप एलिजिबल होते हैं इस वर्क वीज़ा के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इस वर्क वीज़ा के लिए भी आउट ऑफ 90 55 स्कोर करना इस कंपल्शन। आप जैसे ही इतना स्कोर कर लेते हैं और आपके पास एक वोकेशनल डिग्री है तो यू आर एलिजिबल फॉर स्किल लेबर वर्क ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी इजी, आप आराम से एक बार ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सी आपको क्या जॉब्स यहाँ पे मिल सकते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, जब ऑस्ट्रिया वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करें। सो लेट मी टेल यू कि इसके लिए कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या कुछ नहीं है, आपको सीधा एम्बेसी जाकर ही इस वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, फिर ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। यस,
सो अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया में जो एम्बेसी है दिल्ली में ऑस्ट्रिया के, वहाँ जाके इसके लिए वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, या तो जो कॉन्सुलेट्स हैं इसके वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको डायरेक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाना है, वहाँ जाके आपकी वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन फिल करनी है, सबमिट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और अगर आप एलिजिबल होते हैं उनके टेस्ट अकॉर्डिंग तो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। नाउ अब हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स इन जनरल सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं जनरली आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो वही डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आप हाईली स्किल्ड लेबर के लिए वहाँ जा रहे हैं, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इज कंपल्शन, आपको आपके सारे डिग्रीज हो गई, 12th की मार्कशीट्स हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ये चीज़ें सबमिट करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट हो गया, आपका फोटो हो गया, ID कार्ड हो गए। इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा। आपकी फ्लाइट टिकट्स हो गई, एकोमोडेशन प्रूफ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आपकी वीज़ा प्रोसेस में दिखाना ज़रूरी होती है। सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको ऑस्ट्रिया वर्क परमिट के लिए एक और डॉक्यूमेंट दिखाना कंपल्शन होता है, विच इज़ थोड़ा सा अलग है इन सारे डॉक्यूमेंट से, विच इज़ प्रूफ ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब ये चीज़ क्या होती है? सो नाम सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ सिंपली शो फंड्स। जो हम फंड शो करते हैं वाइल वीज़ा, हर किसी भी कंट्री के लिए आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ फंड शो करने पड़ते हैं कि आपके पास इतना पैसा है आपके बैंक बैलेंस में। तो ये वही चीज़ है, बट ऑस्ट्रिया में इस चीज़ के लिए उन्होंने कंपल्सन इस तरह से कर दिया है कि अगर आप समझिए कि आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हैं विच इज़ फॉर 6 मंथ्स, तो आपको इस 6 मंथ्स के वीज़ा के लिए 1000 यूरोज पर मंथ के हिसाब से आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो विच इज़ आप 1000 यूरोज पर मंथ, और आप 6 महीने के लिए जा रहे हैं तो 6000 यूरोज ये हो गए, प्लस 1000 यूरोज एक्स्ट्रा आपको दिखाने पड़ेंगे। तो टोटल 7000 यूरोज का फंड आपको आपके बैंक में दिखाना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 6,50,000 रुपीज़। नाउ आप हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, सो आप इस वर्क परमिट को अप्लाई करते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को मेनली प्रिपेयर करना है। सो आपकी क्वालिफिकेशन स्किल्स को शो करने के लिए आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मेनली आपकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट आपको रेडी रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लैंग्वेज कैटेगरी की बात करें तो लैंग्वेज कैटेगरी में आपकी प्रोफिशिएंसी बताने के लिए आपको या तो आपके पास में IELTS सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर आपने TOEFL एग्जाम दी होनी चाहिए। ये 2 एग्जाम्स यहाँ पे मानी जाती हैं, और जो आपको ईजी पड़े आप दोनों दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया के लिए आपको पासपोर्ट आप दे ही रहे हैं तो आपकी पासपोर्ट से आपका एज आराम से वो लोग पता लगा सकते हैं, तो नो वरीज इन दैट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपके जितने भी प्रायर जॉब्स थे वहाँ के एक्सपीरियंस लेटर्स आर कंपल्शन, तो ये चीज़ मैंडेटरी प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इन्हीं बेसिस पे आपको ये वर्क वीज़ा अलॉट किया जाता है। सो इस जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको एप्लीकेशन फीस लगेगी 150 यूरोज, विच इज़ अराउंड 13,500 रुपीज़। और इसके अलावा अगर आप पहले से ही जॉब ढूंढ के वहाँ जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ट्रस्टेड वेबसाइट्स आर ग्लासडोर एंड लिंक्डइन, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट्स है। इसके अलावा बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है। अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू कैन चेक एवरी वेबसाइट और आपकी फेवरेट जॉब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, एंड लेट मी नो अगर आपको और भी इस चीज़ पे इन डिटेल वीडियो चाहिए हो या फिर और किसी वर्क वीज़ा पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट also. So yes, for more such informative content, subscribe to Videsh Wala. Thanks for watching.